अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो बात करेंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, कनाडा मार्केट के अंदर बिज़नेस किस तरह ग्रो कर सकते हैं। आप लोग किस तरह जो है वो लाइक बिज़नेस के अंदर प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर, और किस तरह आप जो है वो बिज़नेस को सेल कर सकते हैं, कनाडा मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, बिज़नेस को क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट क्रिएशन के अंदर, और ड्रॉप शिपिंग मॉडल को आप किस तरह जो है वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर। अब अमेज़न की फ़ील्ड जो है वो लाइक यूएसए तक ही बस सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिट नहीं है, ठीक है? यूएसए के अंदर मार्केट के अंदर बिज़नेस करना या फिर यूके मार्केट के अंदर करना, तो आप जो है वो वर्ल्ड वाइड जितने भी अमेज़न की मार्केट प्लेस हैं, आप सभी के अंदर सेल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके। रिक्वायरमेंट्स इनकी जो है वो बेसिक चीज़ है कि आपके पास एक जो है प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अमेज़न सेलर सेंट्रल आपके पास होना चाहिए। चाहे आपका जो है वो मॉडल जो मर्ज़ी है, आपके पास जो है वो बिज़नेस जो मर्ज़ी है, ठीक है? या फिर आपका जो है वो लाइक इन्वेस्टमेंट क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास इसके अंदर जो है वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन इनके पास करेंगे, अपना जो है वो अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद ही आप जो है अपने मॉडल के ऊपर चॉइस करके कि आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर किस तरह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो और अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर हमें जो है सबसे पहले कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो लर्निंग करनी पड़ती है कि आप लोग जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर किस तरह जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं, अपने प्लान को किस तरह जो है वो बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अब 2 प्लान इसके अंदर रहते हैं, एज़ ए इंडिविजुअल प्लान भी होता है, एज़ ए प्रोफेशनल प्लान भी होता है। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेड प्लेस है या रिकमेंडेड मार्केट है, ठीक है? तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो है वो अपनी कंपनी यूएसए के अंदर, ठीक है, या रजिस्टर करवा लें, या फिर आप जो है वो कनाडा के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा कर आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं काम को, बिज़नेस को यूएसए मार्केट के अंदर। अगर आपके पास कंपनीज़ अवेलेबल नहीं है, देन फिर आप जो है नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अमेज़न एलीट सेलर्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स देकर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाकर आप जो है वो अपने अकाउंट को रजिस्टर करो और अपनी कंट्री का जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है जिस मार्केट के अंदर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। विदाउट कंपनी जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोगों को कि आप लोग जो है वो किस तरह जो है वो जाके बिज़नेस करेंगे, ठीक है? तो एज़ ए इंडिविजुअल जाना भी मेरे लिहाज से वो सेफ़ नहीं है। और ना ही आप लोगों को मैं ऐसे बोलूँगा कि आप लोग जो है विदाउट कंपनी जो है वो बिज़नेस का स्टार्ट ले लें, ठीक है? तो कंपनी एक मस्ट चीज़ है, चाहे आप जो है वो कनाडा के अंदर मौजूद है या फिर आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी सेकंड कंट्री के अंदर, किसी अपनी होम कंट्री के अंदर अवेलेबल है, या फिर कहीं और आप अवेलेबल है, सऊदीया, दुबई, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप जो है वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो आपके पास कंपनी होना कनाडा मार्केट के लिए ये चीज़ मस्ट है, आप जो है तब बिज़नेस को कंटिन्यू करें। आगे जो है हमारे पास एक नई चीज़ आती है कि आप जो है आपके पास बिज़नेस क्रिएशन के लिए, बिज़नेस के लिए आपके पास जो है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स का होना, जो कि अमेज़न के मुताबिक इनका बैंक अकाउंट्स, उनकी टैक्स, और उसके साथ फ़ोन नंबर, आपके 4 पेपर क्रेडिट कार्ड, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, और जो है वो ईमेल्स वगैरह आप जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऐड कैटेगरीज़ आ जाती हैं कि आप जो है वो कैटेगरीज़ को क्या सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरीज़ की तरफ जाएँ तो हमारे पास फिर अमेज़न के मार्केट के अंदर आएँगे। अमेज़न कनाडा मार्केट के अंदर कि आप लोग जो है वो यहाँ पर क्या चीज़ सेल होती है। अब यूएसए मार्केट के अंदर जो सेल होता है वो यहाँ पर सेल नहीं होता। कनाडा मार्केट में जो सेल होता है वो फिर जर्मनी मार्केट में नहीं होता। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी, आप वर्ल्ड वाइड कोई भी चीज़ सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं सेल कर सकते। आप सेल हर जगह कर सकते हो, हर मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को ले जा सकते हो। लेकिन हमें ये चीज़ देखनी है कि एज़ अ ड्रॉप शिपिंग, एज़ अ एफपीएम मॉडल के अंदर कि यहाँ पर चलता क्या है? ठीक है? वर्ल्ड वाइड हमें ये चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर जो है वो ग्रो करने के लिए, बिज़नेस को ग्रो करने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ सेल होती है, किधर से हम जो है वो ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं, किस तरह हम जो है अपनी मार्केट के अंदर ग्रो करके अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं पड़ी देखने के लिए, समझने के लिए, आप किस तरह जो है वो मार्केट के अंदर जाएँगे अपने बिज़नेस को लेकर। अब यहीं से मैं जो है कैटेगरीज़ की अगर आप सिलेक्ट करो, यहाँ से कोई भी कैटेगरीज़ के अंदर चले जाओ, होम प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाओ, ठीक है? उसके साथ पेट सप्लाइज़ के अंदर चले जाओ, ठीक है? उसके साथ फिर आप जो है किसी और कैटेगरीज़ के अंदर अगर आपने काम करना है अपने लिहाज से, आप उस कैटेगरीज़ के अंदर जा सकते हैं। डिफरेंट हज़ारों जो है वो कैटेगरीज़ यहाँ पर मौजूद है। आप जिस भी कैटेगरीज़ के अंदर क्लिक करेंगे, आप जो है उस कैटेगरीज़ के अंदर जाकर अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च के बारे में देख सकते हैं, अपनी जो है वो वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का, देन हम क्या करते हैं, मैं आपको जो है इसके लिहाज से आपको एक प्रोडक्ट जो है यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए मार्केट का और आपको पता लग जाए कि आप जो है वो क्या चीज़ सेल करने वाले हैं, क्या चीज़ कितने की सेल होती है, क्या चीज़ कितने की नहीं होती। अब यहीं हम जो है एक प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है मार्केट के अंदर 17 डॉलर्स के अंदर सेल आउट हो रही है, और 2 अदर सेलर्स एज़ अ ड्रॉप शिपर, एज़ अ एफबीएम सेलर, ठीक है? या फिर एफबीए सेलर मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, ठीक है? अब आपने किस तरह मार्केट के अंदर एंट्री करनी है, मार्केट के अंदर किस तरह आप सेल करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब ये ड्रॉप शिपर एज़ अ एफबीएम सेलर इस प्रोडक्ट को जो है वो 36 से लेकर और 56 पाउंड्स की जो है डॉलर्स की ये डिलीवरी भी लगा के बैठा हुआ है, ठीक है? और सेल्स ले रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सेल्स नहीं ले रहा। आपके मुताबिक अगर $17 वाला इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर ले रहा है ना, ठीक है? लेकिन ये 36 वाला कम ऑर्डर दे रहा है, लेकिन इसको भी ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। ठीक है? प्रॉफिट मार्जिन हम जो है वो यहीं पर इस बंदे का देख लेते हैं। यहीं पर अगर आपको मैं एस्टिमेट करूँ, ये प्रोडक्ट 36.94, और इसके साथ कैलकुलेशन अगर की जाए इसकी डिलीवरी की, $56.59, ठीक है? इस प्रोडक्ट ये बनती है 93.53। अब लोग कुछ ऐसा कहेंगे, भाई कोई मार्केट के अंदर 17 में सेल कर रहा है तो ये कितने में, ये क्यों हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
यूएसए मार्केट से लेकर आपको वर्ल्ड वाइड जितनी भी मार्केट मिलती है, चाहे आपका मॉडल जो मर्जी एज ए एफबीएम सेलर है या फिर आप एज ए एफबीए सेलर्स हैं, कोई भी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो, तो कोई भी प्रोडक्ट्स कहीं से जितने भी मिल रही है, ठीक है, 17 वाला भी प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है, यही प्रोडक्ट उसको जो है वो $10 के अंदर मिल रही है, 9 के अंदर मिल रही है, 15 के अंदर मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो उसको जितने की भी मिल रही है, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बैठे हुए, तो लेकिन ये भी प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है। अब इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो मैं 17 में निकाल देता हूँ, मैं 17 की ही कॉस्ट लगा देता हूँ कि मेरी हर चीज़ 17 के अंदर ही फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो 17 के अंदर भी अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके बाद $36.53 जो है इस टाइम करंटली प्रॉफिट मार्जिन ये जनरेट कर रहे हैं, उसको ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। अब ये जस्ट एक एग्जांपल है। इसी तरह आप किसी भी मार्केट के अंदर चले जाएं, किसी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाएं, आप सभी को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लोग बैठे हुए मिलेंगे जो कि हजारों के लिहाज से प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये जो है प्रॉफिट मार्जिन 500% है, ठीक है, 1000% है, लेकिन जनरेट हो रहा है। ये जस्ट एक एग्जांपल्स हैं। सेकंड प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए, कोई और प्रोडक्ट्स अगर आप ओपन कर लें, तो इसके अंदर भी यही है। $21 के अंदर ये सेल आउट हो रही है, 6 अदर सेलर्स मेंबर्स बैठे हुए हैं। उसके अगर आप मॉडल के अंदर जाएं, तो वो क्या सेल कर रहे हैं, ये भी ड्रॉप शिपर है पड़ा, ये भी ड्रॉप शिपर है, ये भी ड्रॉप शिपर है, ये भी ड्रॉप शिपर है। 55 के अंदर सेल आउट हो रही है, 55 के अंदर सेल आउट हो रही है। $20 की प्रोडक्ट वो 55 के अंदर सेल आउट हो रही है, मतलब $30, $25, $35, $40 आप आसानी के साथ मार्केट के अंदर बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स कम आ रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है, सभी का बन रहा है। सेल्स सभी जनरेट कर रहे हैं। अगर आपकी जो है वो सेल्स अगर आपने इंक्रीज करनी है, बिजनेस को लेके चलना है, काम को लेके साथ साथ चलना है, देन फिर आप जो मर्जी चीज सेल करें, ठीक है। आप अपने लिहाज से, मार्केट के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है वो सेल्स के साथ मतलब होता है, वो सेल जनरेट करने आते हैं, देन फिर वो कॉस्ट को नहीं देखते, वो अपना सेल्स उठाते हैं, मार्केट के अंदर वो निकल जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया। एंड सेकंड चीज, आपके पास सेकंड बिजनेस वाले आते हैं जो कि जस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन के लिए आते हैं। वो अपनी सेल्स को कम लेना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा उठाना चाहते हैं। देन फिर वो वाला भी काम यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। वो भी आप यहाँ से आकर जो है वो बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। एज ए एफपीएम सेलर्स, मैं जब भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल में कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो बिजनेस करूंगा, जब भी काम करूंगा, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट सबसे पहले कंपनी की भी फुलफिल होनी चाहिए, मेरे पास अकाउंट्स भी होने चाहिए, और मेरे पास जो है अपने सप्लायर्स भी होने चाहिए। सप्लायर लिस्ट सिस्टम करंटली जो है मेरे पास ये हज़ारों के लिहाज से इस टाइम अमेज़न लीड सर्विस आपको ऑफ़र करता है ये लिस्ट। अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो आप ले सकते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। इस टाइम करंटली ये जो है वो बिगेस्ट ड्रॉप शिपर जो है वो एफबीएम सेलर्स एज़ अ सप्लायर यूएसए के, जर्मनी के, कनाडा के और सऊदी, दुबई, इटली, ये सारे के सारे जो है वो यूएसए के अंदर और वर्ल्ड वाइड जितने भी अदर्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर जो है वो बिज़नेस किया जाता है, आप सभी के पास ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। वन बाय वन करके आप जो है इनको ओपन करके एज़ अ सप्लायर्स आप जो है वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इन सभी के ऊपर रिसर्च करनी है, काम करना है, एज ए ड्रॉप शिपर आप जा सकते हैं। अगर मैं इसको जो है वो ओपन करूँ, ठीक है, इससे कि एक प्रोडक्ट्स को जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, लाइक एक सप्लायर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये ये जो है वो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, अब इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 2.5 मिलियन विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास जो है वो हज़ारों के लिहाज से, अगर अब मेरे ये सारे काम के नहीं है, मुझे इस मार्केट के अंदर ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो मैं कितनी लिस्ट कर सकता हूँ, कितनी प्रोडक्ट्स को जो है हम लिस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर कितना प्रॉफिट मार्जिन है, किस लिहाज से। सप्लायर एक नहीं होते, हज़ारों सप्लायर कनाडा मार्केट के अंदर भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी काम हो रहा है, यहाँ पर भी बिजनेस किया जा रहा है। सेकंड चीज़, अगर आप अपनी कंट्री से भी प्रोडक्ट्स उठाना चाहो, आप अपनी कंट्री से भी उठा सकते हो, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, अगर आप जो है वो अलीबाबा के ऊपर जाना चाहो, ठीक है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहो, आप वहाँ से भी उठाकर यहाँ पर जो है वो एज ए बिजनेस आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स भी मिलती है, मैन्युफैक्चर भी पड़े हुए हैं, सप्लायर भी पड़े हुए हैं। आप जिससे जिस तरह कॉन्टैक्ट करेंगे अपने बिजनेस के लिहाज से, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कि मुझे कनाडा मार्केट के अंदर बिजनेस करना है, मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट्स देखनी होगी, किस प्रोडक्ट्स के साथ मैं जा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप फिर देखेंगे, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं आप तब फिर काउंट करेंगे कि मुझे जो है किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह बिजनेस करना चाहिए, किस तरह जो है वो ग्रो करना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। काम करने के लिए हज़ारों चीज़ें, हज़ारों बिजनेस हैं, देन मुझे बस ये चीज़ काउंट करनी है, ये चीज़ देखनी है कि भाई मुझे क्या चीज़ सेल करनी है। अब बेस्ट सेलर्स के अंदर आ जाओ, बेस्ट सेलर्स के अंदर भी यही सारी चीज़ें पड़ी हुई है। बेस्ट सेलर्स के अंदर अमेज़न के जितने भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल हैं, आप कहीं से प्रोडक्ट्स लेते हैं और यहाँ पर जो है वो आकर सेल करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स मुझे जो है लाइक बेस्ट सेलर्स के अंदर हज़ारों मुझे मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी जो कि सप्लायर्स के पास इस टाइम करंटली मौजूद होंगी, ठीक है। अब वहाँ पर जो ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, देन मुझे क्या करना है, जस्ट ऑर्डर्स अमेज़न के ऊपर सेल जनरेट करनी है। सेल जनरेट करने के बाद मैं जो है इनको सेल कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। अब वो कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अभी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर हम आते हैं। ये कैटेगरीज भी एक बेस्ट कैटेगरी है, और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट नज़र आती है। ये प्रोडक्ट्स जो है 12,000 आई थिंक इसकी रेटिंग है, 20,000 यूनिट जो है ये लास्ट मंथ इन्होंने मिलकर सेल किए हैं। कितने लोग हैं सेल करने वाले? 11 मेंबर्स हैं, और 29 के अंदर भी ये प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है, ठीक है। तो अगर हमें जो है ये प्रोडक्ट्स को सेल करना है बिजनेस करने के लिए, 29 के अंदर ये प्रोडक्ट करंटली जो है वो सेल आउट हो रही है, ठीक है। अब आगे 34 वाला भी बैठा है, उसको ड्रॉप शिपर, एक नया ड्रॉप शिपर मार्केट के अंदर आकर, अभी जो है हम जस्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन
न्यू सेलर्स मार्केट के अंदर एंट्री करके वो बिज़नेस भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अपनी लर्निंग उनको पता है, एक गोल्डन आइटम्स का पता है किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह लिस्ट किया जाता है। अब मैं इसको ज़रा वॉच करना चाहता हूँ कि इसने अभी तक क्या-क्या चीज़ें जो है वो लिस्ट कर चुका है ये अपने स्टोर के ऊपर, क्योंकि अभी जस्ट इसने लॉन्च किया है, कोई इसके अंदर जो है वो ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं होगा। तो इस टाइम देखो, इस टाइम करंटली इसने 85 प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट करके रखा हुआ है। 85 प्रोडक्ट्स को जो, और वो सारी की सारी टॉप सेलिंग आइटम्स हैं। सारी की सारी ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी रैंक्ड हैं, अच्छी सेल्स हैं पड़ी, कोई इसको मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मार्केटिंग हो रही है, बिज़नेस जनरेट कर रही है, ठीक है? 48 के अंदर, 20 के अंदर ले रहा है, 15 के अंदर ले रहा है, जहाँ पर इसको जितने भी सप्लायर मिले वो सेल कर रहा है। यही प्रोडक्ट 29 के अंदर उठाकर, ठीक है, 30 के अंदर उठाकर 66 के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर आई थिंक 66, हाँ, 65 डॉलर्स के अंदर ये जो है वो सेल आउट हो रहा है। वो भी नया सेलर्स है, वो भी कोई पुराना सेलर्स नहीं है, ठीक है? वो भी सेल्स कर रहा है। 65 वाला ये भी नया ड्रॉप शिपर है, वो भी सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट्स को। तो उसके पास रेटिंग्स भी आ रही हैं, सेल्स भी आ रही हैं। अब ये भी जो है वो कहते हैं कि इसके पास सेल्स नहीं आ रही। सेल्स नहीं आ रही तो वो रिव्यूज़ कौन दे रहा है इन लोगों को? ठीक है? 83 इनके पास जो है वो रेटिंग्स हैं। ठीक है? 83 रेटिंग ली है, लेकिन अब 83 इसके पास जस्ट रेटिंग है। ऑर्डर्स तो ज़्यादा ही होंगे ना, ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो रेटिंग्स देके जाते हैं इनको। तो आपके मुताबिक क्या इनको सेल्स नहीं आ रही इसके ऊपर बैठकर? ठीक है? तो ये कनाडा मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। अगर इनके प्रॉफिट मार्जिन की भी बात की जाए, तो आपके पास कम से कम $35 का आपके सामने ही प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हैं ये। अब यही प्रोडक्ट $20 की उठा रहे हैं, 15 की उठा रहे हैं, जितने की मर्ज़ी उठा रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स आसानी के साथ आपको मार्केट के अंदर मिल भी जाती है और आप सेल भी कर सकते हैं। अगर बिज़नेस के बारे में आपको दिलचस्पी है, अगर आप बिज़नेस प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बिज़नेस के अंदर, ठीक है? या फिर लर्निंग अगर आप करना चाह रहे हैं, आप जो है वो अमेज़न एलिट सेलर्स के ऊपर जाएँ, आप जो है व्हाट्सएप विज़िट करें। वेबसाइट के बाद आप जो है नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी वन टू वन एनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं, आप वन टू वन एनरोलमेंट करवाएँ। लाइव सेशन है, कोई रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल नहीं होते, आप लाइव सेशन लेकर अपनी जो है कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें या फिर कमेंट्स कर सकते हैं। आपको जो है टीम कॉन्टैक्ट करेगी, उसके बाद आप जो है वन टू वन सेशन के अंदर भी एनरोलमेंट कर लेंगे और उसके साथ आप जो है वो बिज़नेस के अंदर ग्रो भी कर सकते हैं। अगर आप जो है बिज़नेस के अंदर ग्रो करना चाह रहे हैं और बिज़नेस को कनाडा के मार्केट के अंदर अगर आप जो है वो लेके जाना चाहते हैं, आप जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है, बिज़नेस को। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है बिज़नेस के बारे में समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।